दान दान के विषय में एक 3 देशों से एक 3 पासवान हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे थे। किसके विषय में? दान के विषय में, कि परमेश्वर को किस तरह से देना चाहिए। तो अफ्रीका से जो पासवान है उन्होंने कहा कि हमारे हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक लकीर खींचते हैं और एक 15 कदम पीछे चलते हैं, और हमारे पास जो भी पैसा है हम उछालते हैं। लकीर के उस पार जो है वो परमेश्वर के हैं, इस पार जो है वो हमारे हैं। तो दूसरे देश से जो आया वो बोला है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो उसने पूछा क्यों ठीक नहीं है? अभी लकीर आपके सामने है, तो फेंकने वाला थोड़ा खींच के फेंकेगा तो इधर ही गिरेगा बहुत सारा पैसा, ये ठीक नहीं है। हमारा रिवाज अच्छा है, तुम्हारा क्या रिवाज है? हम लोग क्या करते हैं, लकीर खींचते हैं मगर पीछे मुड़कर आगे चलते हैं 15 कदम और पैसा पीछे फेंकते हैं। लकीर के उस पार जो गिरता है वो परमेश्वर का है, इस पार हमारा है। अच्छा, अब भारत देश से जो पासवान है वो बोलता है कि तुम लोग दोनों भी सही नहीं करते हो। तो क्यों? हमारा जो है, हम लोग कुछ रखते नहीं हमारे पास, हम सब पैसा ऊपर फेंकते हैं। जो ऊपर रहा वो परमेश्वर का, जो नीचे है वो हमारा। समझा कि नहीं समझा? चलो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर तेरी कलीसिया यहाँ पर इकट्ठा हुई। और परमेश्वर हम विनती करते हैं कि आप बात कीजिए, और तेरे बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के गहरे बातों को हमें सिखाइए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। लूका के सुसमाचार में लूका के सुसमाचार में कुछ 4 गाने ऐसे हैं जिसको अंग्रेजी में लैटिन में ज़्यादातर कैंटिकल्स कहते हैं। वो 4 गाने क्या है कि एक गाना है मरियम का, जिसको बेनेडिक्ट जिसको क्या कहते हैं, भूल गया मैं, जिसको मैग्निफिकेट कहते हैं। दूसरा जो गाना है वो जकरिया जो है वो गाते हैं, जिसको बेनेडिक्टस कहते हैं। और दूसरा सिमियन जो गाता है वो भी एक गाना है। और एलिजाबेथ जो कहती है उसको भी एक गाना महान माना जाता है। ये गाने या भजन जो है, भजन सही रहेगा कहना, ये पवित्र आत्मा से वो लोग भरे हुए और इन वचनों को कहा। तो लूका के सुसमाचार में जब हम देखते हैं पहला अध्याय, लूका के सुसमाचार पहले अध्याय में हम वचन 67 से पढ़ते हैं। यहां पर यह लिखा है कि उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की
और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये भजन है। कौन गा रहा है या कौन प्रवचन दे रहा है? जकरिया। कैसे? पवित्र आत्मा से भर के वो ये बातों को कह रहा है और ये भविष्यवाणी दे रहा है। मगर इससे पहले कुछ घटनाएं घटी है और जकरिया जो है वो यूहन्ना का पिता है और जकरिया एक याजक था। कौन था? याजक था। तो क्या हुआ और ये भजन क्यों गा रहा है? ये भजन के अंदर ऐसे क्या बातें हैं, इसको जानने के लिए इससे पहले क्या हुआ कुछ बातों को देखना जरूरी है। जब पहले अध्याय में ही जब हम देखते हैं वचन 5 से यह लिखा गया है कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। जकरिया कौन था? जकरिया कौन था? याजक था। और एलीशिबा कौन थी? जकरिया की। ऐसे सवाल पूछते रहूंगा तो जवाब देते रहोगे, ठीक है? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। क्या थे? धर्मी थे। और प्रभु की सारी, सब बोलो सारी, प्रभु की सारी क्या? आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मतलब इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये निर्दोष रीति से परमेश्वर के सामने जी रहे थे। परमेश्वर के दृष्टि में ये निर्दोष थे और सारी आज्ञाओं का और विधियों पर चल रहे थे और ये लोग धर्मी थे। 7वां वचन में उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। इनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, नहीं? जकरिया याजक है जो परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा करता है। और जब हम देखते हैं इनका जो चरित्र जो है वो इतना अच्छा है कि वचन ये गवाही देता है कि इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। ये निर्दोष है।
परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का पालन करते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, आत्मिक रीति से सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी क्या नहीं है? संतान नहीं है। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? बाइबल कितने लोगों के पास है बाइबल? आधा बाइबल है? पूरा है? तो पूरा उठाओ ना। आधा बाइबल है तो आधा उठाओ। ठीक है। तो उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या नाम रखना? तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा और एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। क्या करेगा ये परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा को तैयार करेगा। यहां पर जब हम देखते हैं कि कभी कभी सवाल उठता है कि अच्छे लोगों को बुरे चीजें क्यों होती हैं? कभी सवाल उठाया आपने? अच्छे लोग हैं मगर बुरे चीज क्यों, ये बुरा चीज क्यों हुआ? वो तो अच्छे लोग हैं। मतलब संसार में एक सोच है कि अच्छे लोगों के साथ में अच्छा ही होता है, बुरे लोगों के साथ में गलत होता है। अब हम जब भी सुनते हैं कि अरे फलाना वाले का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हुआ, वो ऐसा इंसान है ना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कम है, उसके साथ क्या क्या होना चाहिए था। कभी सोचा है? समझो एक अच्छे इंसान को कुछ हो गया, अरे बेचारा वो अच्छा था यार, बोलते हैं कि नहीं, अच्छा था, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। वैसे ही इस्राएल में भी ऐसा ही था। जब एक बार यीशु मसीह के पास में एक लंगड़े को लेकर आए, जो मां के गर्भ से वो लंगड़ा था, जब पैदा होते ही वैसे ही था, तो लोग पूछने लगे यीशु मसीह से कि किसने पाप किया, इसके बाप ने या बाप दादाओं ने, किसने पाप किया या इसने किया कि ये ऐसा हो गया। मतलब यहूदियों में एक सोच थी कि गुनाह के वजह से कुछ होता है, मगर यहां पर जो है मतलब व्यक्तिगत गुनाह शायद उसके खुद के जिंदगी में हो या उसके बाप दादा किए हो, ये बच्चों पर आता है। मतलब निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं कि तुम्हारे मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दंड कहां तक देता हूं, तीसरी चौथी
पीड़ा तक, मगर भलाई कितने लोगों को दिखाता हूं? नहीं, मतलब पीढ़ियों को। कितने पीढ़ियों को? 1000 पीढ़ियों को दिखाते हैं। भलाई जो है 1000 पीढ़ियों को, मगर अगर आप गुनाह करते हो 4 पीढ़ियों, 3 या 4 पीढ़ियों तक दंड देगा वो। तो एक जहन में बैठ गया है इनके कि अगर इसके परिवार में कुछ ऐसा है तो ये व्यक्तिगत रूप से इन्होंने कुछ किया होगा। मगर वचन कहता है कि ये तो अच्छे हैं, धर्मी लोग हैं। तो इससे हमको एक पता चलता है कि जब ये बातों को देखते हैं, ये बातों को जब हम पढ़ते हैं कि अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशबा था। इनका वंश जो है बहुत अच्छा है। ये एलीशबा हारून के गोत्र से है या खानदान से है, और जकरिया जो है अबिया के दल में है। सब अच्छे हैं, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जब ये बातों को देखते हैं हमें पता चलता है कि ऐसा ही कुछ परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बात किया था। उत्पत्ति के 17 का 1 में हम ये देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या होता जा? सिद्ध, सही ढंग से, सही रीति से मेरे सामने चल। और जकरिया और एलीशबा जो है ये ऐसे लोग हैं, वो सही ढंग से चल रहे थे परमेश्वर के साथ। और उत्पत्ति के 26 में जब इसहाक से परमेश्वर बात करते हैं 26 के 5 में, क्योंकि परमेश्वर इसहाक से कहता है कि ये सारा जो जगह है मैंने तेरे पिता से वादा किया और मैं ये तुझे दूंगा, तेरे बच्चों को दूंगा, संतान को दूंगा, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। मतलब मैं जो बोला वो मान लिया उसने, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और भी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। मतलब मैंने जो कुछ भी कहा उसका पालन उसने किया है। और ये लोग भी वैसे ही थे। कौन? जकरिया और एलीशबा, ये लोग भी ऐसे ही थे। तो जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण के 7 के 14 में, व्यवस्था विवरण के 7 के 14 में लिखा है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। मतलब परमेश्वर कहता है इस्राएल से कि तू धन्य होगा। तेरे घराने में, जब तू, अगर उससे पहले एक वचन जब हम पढ़ते हैं 13 से, वहां लिखा गया है कि जब तू मेरे आज्ञाओं के पालन करोगे और जो कुछ भी मैं कहता हूं उसके अनुसार चलोगे, तू निर्वंश कभी नहीं होगा। मतलब तेरे घर में कोई बांझ नहीं होगी। तेरे घर में क्या, तेरे पशुओं में भी कोई बांझ नहीं रहेगा। मतलब तुझे बरकत मिलते ही रहेगी। मगर यहां पर हम इस्राएल में देखते हैं तो यहां पर ये ऐसा घर है और ऐसे पति पत्नी हैं, सब कुछ सही है, मगर वो बांझ है। उनका वंश भी सही है, परमेश्वर के दृष्टि में सब कुछ सही, मगर वो बांझ। यशायाह नबी की किताब में
47 के 9 में एक श्राप बाबिलोन को दिया जाता है। 9वें वचन में कोई पढ़िए। लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगा। तेरे बहुत से टोन हो और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। मतलब तेरे घर में बांझ रहेंगे। क्या रहेंगे? लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगी। तो जब हम ये देखते हैं कि ऐसा लगता है कि जो बबलोन पर जो कहा गया है वो इस्राएल पे आया है। हम जब लूका के पहले अध्याय में देखते हैं, ये लोग धर्मी लोग हैं। कौन? जकरिया और एलिशबा। और एक धर्मी औरत है जिनका नाम हन्ना है, और वो भी धर्मी है मगर वो विधवा है। अच्छे लोग हैं मगर उनके साथ बुरा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है व्यक्तिगत गुनाह के वजह से ये नहीं हुआ है, मगर इस्राएल ने जो परमेश्वर के खिलाफ जो गुनाह किया है, इसके वजह से सारा सारा इस्राएल इस श्राप के नीचे आया है और छुटकारे के इंतजार में है। मगर इस्राएल को यह बात पता नहीं चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर बाहर के देश के लोग हुकूमत कर रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव कर रहे हैं, सताव हो रहा है, और मसीहा आएगा तो इनको निकाल देगा। मगर व्यक्तिगत रूप से उनके दिलों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं। सिर्फ वो चाहते थे कि ये जो दबाव है हमसे निकल जाए, बाकी सब अच्छा है। मगर परमेश्वर जो है इन लोगों को क्यों चुना? ये जो जकरिया और एलिशबा को क्यों चुना? ये बताने के लिए कि इन लोगों के व्यक्तिगत जिंदगी में सब कुछ सही होने के बावजूद भी इनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि तू जो इस्राएल है वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के आज्ञाओं पर नहीं चल रहा है। तो एलिशबा और जकरिया इस्राएल के स्थिति को बताने वाली एक दुष्टांत नाई परिवार था। मतलब देखने के लिए सब ठीक है मगर वो बांझ है, बरकत नहीं, आशीष नहीं। उनकी आत्मिक स्थिति को दर्शाने वाला है ये जो परिवार। और ये परिवार जो है सिर्फ इस्राएल का ही नहीं, सारा संसार का है। सारा संसार की आत्मिक दशा को दिखाती है कि सब कुछ ठीक दिख रहा है मगर इनके अंदर, इनके जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। इनको छुटकारा देने के लिए कोई चाहिए, इनको इस श्राप से मुक्त करने के लिए मसीहा चाहिए। छुटकारे के लिए ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। एलिशबा और जकरिया, इस्राएल ही नहीं, सारा संसार। क्यों सारा संसार? क्योंकि जब हम हमारे खुद के बारे में देखते हैं, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है? यहां पर यह लिखा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग, नंबर 1, हम कहां थे? मसीह से अलग, मसीह से दूर, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। और 3 चीजें बताता है पौलुस: आशाहीन,
और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन, ईश्वर रहित जगत में थे। आशाहीन मतलब हमारी कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई आशा थी। जिस तरह से वहां पर वचन किस तरह अंत होता है पता है? लूका का सुसमाचार में पहला अध्याय में जब इनका विवरण दिया जाता है, वहां पर वचन 7 जो है वो ये लिखा है कि उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी। और देखें, और वे दोनों बूढ़े थे। मतलब कोई उम्मीद ना थी, कोई उम्मीद ना थी। अब ऐसी स्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। आशा है, पता नहीं, मगर प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, मगर उम्मीद कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति में और यही स्थिति हमारी भी थी। हम सब गुनहगार, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर से दूर, आशा रहित, आशा रहित थे। और क्या कहता है वचन? ईश्वर रहित, आशाहीन, आशाहीन, ईश्वर रहित और दुनिया में थे, क्योंकि हम दुनिया के लोग थे। अब इस स्थिति में मलाखी के बाद में 400 साल बीत गए। इस 400 साल में ना तो कोई नबी था, ना कोई नबूवत थी, ना कोई भविष्यवक्ता था, ना कोई परमेश्वर का वचन सुनो यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है बोलने वाला था। ये 400 साल में परमेश्वर की वाणी नहीं थी। और यहूदी लोग ये सोचते थे कि परमेश्वर बात करना बंद कर दिया है, परमेश्वर की आत्मा अभी हमारे मध्य नहीं है। जब इंसान अपनी घमंड में बैठा हुआ है, अगर ऐसी स्थिति है तो वो क्या करेंगे? राख अपने ऊपर डालकर वो बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर तू हमें याद कर, तू हमें याद कर, ऐसा प्रार्थना करेंगे। मगर वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। सिर्फ कुछ लोग हैं, जैसे कि सिमियन है, हैना है, ये लोग इंतजार कर रहे थे कि इज़राइल का छुटकारा देने वाला कब आएगा, और उसकी राह देख रहे थे और उसकी बाट जो रहे थे। सिर्फ इनके अलावा बाकी सब लोग तो देख रहे थे, मगर उनको ऐसा मसीहा चाहिए जो उनके नैतिक रीति से कोई बदलाव ना लाए, मगर सिर्फ ये उनके ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं उनको हटा दे बस। कभी देखा है ऐसी जिंदगी? हम लोग एक फ्यूनरल के लिए गए थे। वहां सिमेट्री होता है ना, ग्रेवयार्ड, वहां पर लिखा है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन सिमेट्री। क्रिश्चियन लोग होते हैं, बस मेरे जिंदगी से ये दर्द निकल जाए, बाकी जैसा है मैं वैसे ही जीऊंगी या जीऊंगा, बस ये जो कठिनाई है वो निकल जाए। उनको भीतरी जिंदगी में बदलाव नहीं करना है, मगर बाहरी रूप से जो तकलीफ है वो बस हट जाए। वैसे ही इज़राइल का स्थिति था, वैसे ही इज़राइल इस तरह से जी रहा था। तो परमेश्वर उस खामोशी को तोड़ते हैं, उस खामोशी को तोड़ते हुए अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं, जिब्राइल को। हिंदी में जिब्राइल ही है, जिब्राइल, हाँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, जिब्राइल है कि गैब्रियल है। जिब्राइल को भेजते हैं। जिब्राइल वहां पर खड़ा होता है। अब जकरिया जो है
वो अभिजा के डिवीजन को क्या लिखा गया लूका में? जकरिया नाम का एक, और उसकी पत्नी हारून। हाँ, जब वह अपने दल का शब्द इस्तेमाल किया गया। इस्राएल में उस जमाने में कितने याजक थे पता है आपको? यीशु मसीह के वक्त 18,000 से 20,000 याजक थे। कितने? 18,000 से 20,000 याजक थे। इनको 24 दल में बांट दिया गया, और एक दल था अभिजा का, उसमें हर दल में तकरीबन 750 से 850 तक याजक रहेंगे एक दल में। और इतने सारे लोगों में और उस दल में जब उनकी बारी आती है तो चिट्ठियां डालते हैं, और जिनका नाम निकलता है उनको वो काम मंदिर में करने को मिलता है। तो ऐसा समझो, जिंदगी में एक मौका ऐसा था जकरिया की जिंदगी में कि वो धूप चढ़ाने का जो है वो उसका नाम निकला, और वो जाता है अंदर और धूप जलाता है। धूप जो है प्रार्थना का एक दृष्टांत रीति से दिखाने वाला एक चिन्ह है। जैसा धूप ऊपर जाता है, मतलब वो प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, और याजक वहां पर सजदा करता है और प्रार्थना करता है इस्राएल के लिए। और उस वक्त स्वर्गदूत दिखाई देता है, और ये घबरा गया है, और स्वर्गदूत कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी गई। क्या कहता है स्वर्गदूत? स्वर्गदूत कहता है कि 13 वचन में, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो जकरिया क्या कहता है पता है? 18 वचन में देखो, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं? मगर एक्चुअली यूनानी भाषा में जब आप देखते हो, यहां पर लिखा है कि क्या सबूत है कि ऐसा होगा? क्या प्रूफ है कि ऐसा होगा? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। यहां पर बात क्या हो रही है पता है? वो ये कह रहा है कि ये क्या प्रूफ है कि ये होगा? मैं बूढ़ा हूं। तो जिब्राइल कहता है, अच्छा तू बूढ़ा है तो मैं जिब्राइल हूं। बात क्या है? नहीं, मैं बूढ़ा हूं तो मैं जिब्राइल हूं। क्या? उसको, जकरिया को बात समझ में नहीं आ रही है। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, यह मैं कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। तो स्वर्गदूत कहता है कि मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। क्यों इतनी सख्ती से पेश आया?
क्यों यह सजा दी गई कि जब तक मेरी बातें पूरी नहीं होगी तू कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। वहां पर जब हम देखते हैं यही अध्याय में, मरियम ने भी यह सवाल किया है। मरियम ने यह सवाल किया है कि मैं कैसे जानूं ये बातें होंगी, कैसे होगी ये सब। मरियम का सवाल में शक नहीं था। मरियम सिर्फ यह पूछ रही थी कि मैं कुंवारी हूं, यह कैसे होगा। तब जिब्राइल किस तरह से होगा वो समझाता है। मगर जकरिया जो है, उसका जो सवाल था वो ऐसा नहीं था। उसका सवाल यह था कि प्रूफ क्या है, जिससे स्वर्गदूत को पता चला कि यह शक कर रहा है। बाइबल में एक चीज है कि अविश्वास को बहुत गंभीरता से लिया गया है। विश्वास ना करना। अगर आप सबूत को मांग रहे हो एक नम्रता की हृदय से, परमेश्वर सारे सबूतों को देने के लिए तैयार है। मगर घमंड से पूछते हो और कहते हो क्या सबूत है, उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसलिए जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। और वो नाश एक दिन का नहीं, वो नाश 2 दिन का नहीं, वो अनंत काल का नाश है। देख रहे हो आप अविश्वास कितना सख्ती से उसका परिणाम होता है। हालांकि मरियम जो थी वो एक सिंपल सी लड़की थी, उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी। मगर जकरिया ऐसा नहीं था, ये याजक था, इसको पूरा इतिहास पता है और ये सिखाने वाला है। और परमेश्वर ने कहा कि ये वचन कहता है ना कि जिसको ज्यादा दिया जाता है उससे ज्यादा उम्मीद किया जाता है। मूसा ने क्या कहा, क्या किया, पत्थर को उसने मारा तो परमेश्वर ने कहा तू वाचा के देश में नहीं जाएगा। अरे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, नहीं तू जाएगा नहीं। इसलिए मूसा मिस्र से इनको छुड़ाकर 40 साल लेकर आया, मगर वो वाचा के देश में नहीं जा पाया। क्यों? मूसा को बहुत कुछ दिया गया और उससे बहुत कुछ उम्मीद थी। उसकी छोटी गलती को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही जब हम देखते हैं यहां पर उसके यहां पर जब जकरिया से कहता है स्वर्गदूत तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया, और उसके जवाब में मिला। ये 2 तरह के प्रार्थनाएं हैं। एक प्रार्थना है अपने बच्चे के लिए करता होगा। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, परमेश्वर मुझे बच्चा दे। मगर हर याजक जो है जब वो धूप चढ़ाने जाता है वो उसको इस्राएल के लिए भी प्रार्थना करना पड़ेगा। इस्राएल के लिए यह प्रार्थना करना पड़ेगा कि इस्राएल को अपने सारे शत्रुओं से छुड़ा दे। क्योंकि ऐसे ऐसे सिमियन जो है वो इस्राएल के एक बार दूसरा अध्याय 25वां वचन देखो, लूका का दूसरा अध्याय 25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और जब हम लूका के 23वें अध्याय में, लूका के 23 51-52 में देखो, यहां पर लिखा है कि 50 से, वह यूसुफ नाम का एक महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न ना था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का
रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। तो यहां पर देखते हैं कि हर एक जो है परमेश्वर के राज्य के आने की इंतजार कर रहे थे। तो इससे पता चलता है, अंदाजा लगा सकते हैं, जब याजक जाता है धूप चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, इस्राएल की छुटकारे के लिए वो प्रार्थना करता रहेगा। तो परमेश्वर देखो, क्योंकि जकरिया का प्रार्थना अपनी इच्छा को पूरा करने वाला था, तो उस प्रार्थना को परमेश्वर ने जवाब दी। क्योंकि जब जकरिया और एलिशबा का प्रार्थना और जो मांग उन्होंने किया है, उसका जवाब देने में इस्राएल की प्रार्थना की जवाब भी उसमें है। सिर्फ इस्राएल के प्रार्थना की जवाब उसमें नहीं, मगर सारे संसार के छुटकारे की प्रार्थना उसमें शामिल है। इसलिए याकूब कहता है, तुम प्रार्थना करते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम स्वार्थीपन से प्रार्थना करते हो। याकूब की पत्री 4 अध्याय 3 वचन में लिखा है। पढ़िए पढ़िए। हम्म हम्म तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। काफी बार हमारी मांग में कौन सी इच्छा से होती है? बहुत सारे प्रार्थनाएं जो उसका जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि उसका निष्कर्ष जो है शायद वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, वो स्वयं के लिए होता है। परमेश्वर वो हर प्रार्थना का जवाब देना चाहता है और देगा भी, अगर वो इच्छा उसके इच्छा के अनुसार है। यही बात हम 1 यूहन्ना 5:14 में पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना 5:14 हम ये देखते हैं कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है। क्या हियाव है परमेश्वर के सामने? कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मतलब उसके इच्छा के अनुसार में हम नहीं मांगते तो उसका सुनता नहीं वो। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, एक बार सोचो कि इसका निष्कर्ष क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है। मगर यहां पर परमेश्वर इसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है और कहता है, हां, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। मगर इसने क्या किया? शक किया। शक किया तो स्वर्गदूत ने कहा, अब तो बात नहीं करेगा, तो बात नहीं करेगा। जब तक मैंने जो कुछ भी कहा वो पूरा होने तक का आप बात नहीं करोगे और कर भी नहीं पाओगे। करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। शायद ये सोचता रहेगा कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है, ये स्वर्गदूत के बारे में, इनके बारे में और सब लोगों को मेरे बताने से सब लोग खुश हो जाएंगे और परमेश्वर की इच्छा का स्वागत करेंगे। तो स्वर्गदूत कहता है कि आप बात नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है और आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, परमेश्वर कर लेगा। कभी आपने सुना है परमेश्वर कहा है, गॉड सेड इट, आई बिलीव इट, दैट सेटल्स इट? कभी सुना है ये बात? परमेश्वर ने कहा है और मैंने विश्वास किया है तो उसकी स्थापना हो गई, ये गलत है। परमेश्वर ने कहा है, उसकी स्थापना हो गई है, तो विश्वास करे या ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यही बात स्वर्गदूत सिखाना चाहता है जकरिया को।
तेरे विश्वास करने से अविश्वास करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेगा, या तो विश्वास करे या ना करे, और उसके समय पे वो हो जाएगा। और एक बात है, तू लोगों को बताने में पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए तू चुप बैठेगा। अब बात आई है, अब बात आई है बच्चा पैदा होने के वक्त। उस वक्त वचन 57 में देखो, लूका का पहला अध्याय। हाँ, मैं तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसके पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है। क्या की है? बड़ी दया की है। परमेश्वर ने एलिशबा पे क्या किया? बड़ी दया की है। उसके साथ आनंद मनाए, आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। मतलब पिता का नाम भी जकरिया है और बच्चे का नाम भी जकरिया जूनियर है। क्या? जकरिया जूनियर। जकरिया रखना चाहते थे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना यूहन्ना रखा जाए। क्या रखा जाए? यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तुम्हारे जो परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। तुम्हारे घर में या घराने में किसी का भी नाम नहीं है। तो लोगों ने सोचा अभी इससे बात करके कोई मतलब नहीं, इनके हस्बैंड से बात करते हैं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। संकेत करना क्या होता है? अभी संकेत करने में, तू उसका नाम क्या रखना चाहता है, कैसे बोलोगे आप संकेत करके? कोशिश करो। हाँ, अरे बोलो। समझो मैं जकरिया हूं, मुझे संकेत करके बोलो तेरे बेटे का नाम क्या रखने वाला है, क्या रखना चाहता है। कैसा कैसा? उठो उठो उठो, उठो ना, उठो ना। हाँ, अच्छा, ऐसे 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 ऐसे, अच्छा, बैठ जाओ। तो यहां पर देखो क्या लिखा है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। एक्चुअली यहां पर इससे पहले और एक बात होती है, यहां पर लिखा नहीं गया है। वो क्या है पता है? पहले वो कुछ लिखता है, जकरिया लिखता है और उनको देता है। वो लेते हैं और पढ़ते हैं। उस पर क्या लिखा है कि गूंगा मैं हूं, तेरे को क्या हुआ है। बराबर? जकरिया गूंगा है, ये लोग इशारा क्यों कर रहे हैं? बोलो ना। बराबर? इशारा क्यों कर रहे हो? बोलो। मगर वहां पर यूनानी भाषा में जो शब्द लिखा गया है उसका मतलब गूंगा गूंगा भी हो सकता है, बहरा, और दोनों भी हो सकता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि वो गूंगा और बहरा भी, इसलिए उनको इशारा करना पड़ा कि क्या नाम रखना चाहता है। तो उसने कहा यूहन्ना। तब सब लोग आश्चर्य हो गए
क्योंकि ये गूंगा और बहरा है। पत्नी को कैसा पता चला यूहन्ना, पता नहीं, क्योंकि यूहन्ना तो स्वर्गदूत से मिला है। जकरिया नाम का मतलब क्या है पता है? परमेश्वर ने फिर से हमें याद किया। और यूहन्ना नाम का अर्थ क्या है पता है? वो परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई। इन दोनों के नाम जोड़ते हो तो उससे यह सारांश मिलता है, परमेश्वर ने हमें दोबारा याद किया और अपना अनुग्रह दिखाया, अपनी बड़ी दया दिखाई। ये दोनों के नाम जोड़ते हो। अब यहां से वो गीत निकलता है, यहां से वो प्रार्थना, वो भविष्यवाणी और पवित्र आत्मा से भरपूरी से निकली हुई गीत है ये। यहां पर वो कहता है उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। 68 में देखो, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की। यही है ना, प्रभु परमेश्वर अपने लोगों पर, लोगों को दोबारा याद किया, दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। जब परमेश्वर लोगों पर दृष्टि की, परमेश्वर अपने लोगों के पास आए, ही विजिटेड, अंग्रेजी शब्द वहां पर है कि फॉर ही हैज विजिटेड एंड रिडीम्ड हिज पीपल, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से उनके पास आया और उनको छुटकारा दिया। प्रभु परमेश्वर हमें याद किया। तो प्रभु परमेश्वर जो है, एलिशबा और जकरिया को ही छुटकारा नहीं दिया, उस बांझ कहलाने वाली जो श्रापित शब्द है उससे उनको छुटकारा ही नहीं दिया, मगर सारी इस्राएल को छुटकारा दिया। सारी इस्राएल को नहीं, सारा संसार को छुटकारा दिया है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। और जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपनी बड़ी अनुग्रह, दया, करुणा दिखाया कि मसीह गुनहगारों के लिए सलीब पर मरा और तीसरे दिन जिंदा उठा। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है मगर अनंत काल का जीवन पाता है। सिर्फ इस्राएल की छुटकारा नहीं, सारा संसार का छुटकारा हुआ है। और जकरिया ये बात कहता है कि मेरी प्रार्थना के जवाब में ही इस्राएल के प्रार्थनाओं के जवाब मिला और संसार का जवाब मिला, और परमेश्वर वही प्रार्थनाओं का जवाब देता है जो उसको उसके इच्छा के अनुसार है, और वही सुनता है। और वो कहता है कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया है, हमारे पास आया। He visited them and redeemed them। यहां पर ट्रांसलेशन हिंदी में ठीक नहीं, आप सरल हिंदी बाइबल पढ़ सकते हो या HERV, दूसरे ट्रांसलेशंस देखो। यू वर्जन में ये सब ट्रांसलेशंस है। और 69 में लिखा है कि और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। सिंह जो है मसीहा का सामर्थ और बल को दर्शाता है, मसीहा का सामर्थ और बल को दर्शाता है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। क्या कहा था? अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु मौत है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शरीर भी है।
हर चीज से हमें छुटकारा दिया है यीशु मसीह ने। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि हर चीज से परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा और प्रेम को दिखाया कि हमको उसने छुटकारा दिया। एक वक्त हम इस संसार के हाकिम के कब्जे में थे, मगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हमारे सारे दुश्मनों से वो छुड़ाया है। वो परमेश्वर हमारे लिए किया है। हमारे बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। 72 कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। मतलब वो भूलता नहीं, वो विश्वास योग्य है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो भरोसेमंद है परमेश्वर। और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर, अब यहां पर हमारे बारे में लिखा है कि उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। 3 चीजें, एक पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं हम, दूसरा धार्मिकता से जीवन जीने के लिए बुलाए गए, तीसरा उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं हम। और 76 में अब इतने सारे बच्चा जन्मा, उसका नामकरण हो रहा है, और उस वक्त जब यूहन्ना कहा इसकी मुंह खुल गई, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मुझे लड़का दिया, थैंक यू। अब लड़के पर ही मगन नहीं था ये, और उल्टा लड़के की तरफ इशारा करके वो ये बात कह रहा है, और तू हे बालक, मतलब अपने बेटे के तरफ इशारा करके कह रहा है, तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। मतलब वो ये कह रहा है कि हे बालक तू सुन, तू मेरा बेटा है, मगर तू जो है ना, तेरे जिंदगी में, तेरा जिंदगी का मकसद तू खुद नहीं है। तेरा जिंदगी का मकसद तू खुद नहीं है। तेरे जिंदगी में और तेरे जिंदगी का हीरो तू नहीं है। कुछ लोग ऐसी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हर एक की जिंदगी में मैं ही हीरो हूं, हर एक की जिंदगी में मैं ही हीरो हूं, सब लोग मुझे सेंटर बनाना चाहिए। मगर जकरिया अपने बेटे से कहता है कि तेरे जिंदगी में तू सेंटर नहीं है, मसीहा है। तेरे जिंदगी का मकसद क्या है पता है? तेरा जिंदगी का मकसद उस मसीहा के आगे आगे जाना और उसके मार्ग को सरल करना, ताकि वो तेरे पीछे, मतलब एक दूत होता है, जब भी राजा अपना रथ लेकर कहीं पर भी जाता है तो ये व्यक्ति क्या करता है, उसके सामने बहुत तेजी से दौड़ते रहता है, देखने के लिए कि कहीं जमीन में ऊंचाव या कोई गड्ढे ना हो, अगर हो तो उसको सीधा करे ताकि राजा को आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जकरिया अपने बेटे को कहता है कि तेरा काम यह है। तेरा काम क्या है? उसका रास्ता सरल बनाना है। और कहता है कि और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। आपको पता है परमेश्वर ने हमें छुटकारा दी, हमें पवित्र जिंदगी के लिए बुलाया, धार्मिक जिंदगी के लिए बुलाया, उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है।
और ये जो बुलाहट है, एक तरीके से ये बुलाहट हमारी भी है। कैसे? अगर यूहन्ना पहले आगमन के लिए सामने भाग रहा था, हम दूसरे आगमन की तैयारी में हैं। हमें जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा गया कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। हम आउटरीच में वही करते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते हैं, और हम उन्हें ट्रैक्स देते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें बचाने के लिए आया है। जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये सुसमाचार का सेवकाई हमें दी गई है। एक तरह से कलीसिया में जितने भी लोग हैं, वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे आगमन के तैयारी में है, मार्ग को सरल कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं और उसी बात में व्यस्त है। और हम हमारे जिंदगी में हम ही व्यस्त नहीं हैं। हमारे जिंदगी में हमारा पूरा समय, हमारी पूरी ताकत, हमारे पूरे जो कुछ भी हमारे पास है, वो परमेश्वर के लिए है। क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रधान और मुख्य और जो बीच में रहने वाला, वो परमेश्वर है। और ऐसा होना चाहिए। जब हम क्रिसमस को सोचते हैं, अब क्रिसमस आने वाला है, दो बातों को याद रखो। इस पूरे संदेश से हमें क्या पता चलता है? एक, परमेश्वर ने फिर से हमें याद किया और परमेश्वर ने हमें अपनी अनुग्रह दिखाई और व्यक्तिगत रूप से वो हमारे पास आए और हमें छुटकारा दिया, एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया और ये सेवकाई सौंपी। और हम परमेश्वर के आगमन से पहले आगे आगे जाते हैं ताकि उसकी सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। समझा? प्रार्थना करते हैं।